इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमारी अकाउंटिंग होती क्या है? लैंग्वेज, जैसे हिंदी की, पंजाबी की, इंग्लिश की लैंग्वेज होती है, उनकी एक अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। वैसे कि अकाउंट्स को शुरू करने से पहले हमें अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी को टेक इन काउंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम पहले ले रहे हैं एक छोटी सी एग्जाम्पल। सपोज राम ने एक कपड़े की शॉप खरीदी। जब उसने शॉप खरीदी तो उसने उस टाइम 50 लाख रुपीस अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए। इंट्रोड्यूस करने के बाद उसमें से उसने 1 लाख की क्या कर ली? परचेजेस कर ली। सेल्स की 1,20,000 की। और उसकी वाइफ मिसिज राम ने अपने बेटे की ट्यूशन फीस के लिए पैसे पे किए 1,000 रुपीज। और राम ने अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाए हैं 5,000। जब भी कोई पर्सन, कोई भी ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने बिजनेस में पैसे इंट्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। जैसे कि इस केस में राम ने जब कपड़े की दुकान खोली थी तो उसने कितने पैसे इंट्रोड्यूस किए थे? 50 लाख। ये हमारी क्या हो जाएगी? कैपिटल। और बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लेते हैं। अब इकोनॉमिक क्या होता है? वो चीज, ट्रांजैक्शन जिसको हम पैसे की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। और उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारा कहाँ पे पड़ता है? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे। वो ट्रांजैक्शन जिनको एक तो कैश की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, दूसरा उनका इफेक्ट कहां पे पड़ेगा? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे। उनको हम कौन से ट्रांजैक्शन बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि इस केस में सबसे पहले उसने 1 लाख की क्या की? परचेजेस की। मोटिव क्या था? सेल करना। उसको सेल कितने में कर दिया? 1,20,000। यहाँ पे कितना प्रॉफिट आया उसका? 20,000। तो ये हमारी क्या मानी जाएगी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इस केस में देखिए, यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया हुआ है? मिसिस राम। इट मीन्स जो पेमेंट कर रहा है वो राम नहीं कर रहा, उसकी वाइफ कर रही है। राम अलग बंदा है, उसकी वाइफ अलग पर्सन है। और वो किसके लिए पेमेंट कर रही है? अपने जहां मर्जी खर्चे। इसका इफेक्ट बिजनेस में नहीं पड़ रहा, क्योंकि पैसा बिजनेस में से नहीं निकाला जा रहा, वो अपने पर्सनल पॉकेट में से निकाल के पेमेंट कर रही है। तो ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। इस केस में देखिए, वो बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं किस यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। चाहे वो पर्सनल यूज किसी के लिए भी कर रहा है, पैसा तो बिजनेस में से निकल रहा है। इसका भी अफेक्ट कर रहा है। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे हो रही है, मतलब कम हो रही है। तो ये भी क्या मानी जाएगी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इस बात को ध्यान रखना कि बिजनेस ट्रांजैक्शन वही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है जिसका इफेक्ट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। या तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, या प्रॉफिटेबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है ड्राइव्स। जब भी हम अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालते हैं, चाहे हम कैश निकालें, चाहे हम गुड्स निकालें, चाहे हम स्टॉक निकालें, कुछ भी निकालें, अगर बिजनेस में से हमने एक छोटी सी सुई भी निकाल ली तो वो क्या माना जाएगी? हमारी ड्राइंग्स। और उसको हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, हम अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। और इसकी ट्रीटमेंट करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म रह गई है, ये है अकाउंट। अब देखो, राम ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। उसने कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल को। डे बाय डे हमारा मंथ कब कंप्लीट हो रहा है? 30 अप्रैल को। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उसने की, रोज उसने बहुत सारी सेल्स की, बहुत सारी परचेज की। एंड में वो ये जानना चाहता है कि उसने टोटल परचेजेस कितनी की, टोटल सेल्स कितनी की, उसने एक्सपेंसेस कितना खर्चा किया और उसको कितनी इनकम हुई। जब हम इसको अलग जिस प्लेस पे निकाल के रख के इसको फाइंड आउट करते हैं, उस हेड को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट। ये जो हमारा अकाउंट होता है, ये हमेशा किस फॉर्म में होता है? टी फॉर्म में। इसकी 2 साइड्स होती है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट। इसको डिनोट किसके साथ किया जाता है? डीआर के साथ। और जो हमारी राइट साइड होती है
उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। इसको किसके साथ डिनोट किया जाता है, सीआर के साथ, और ये उसका बेसिक फॉर्मेट है। दोनों साइड्स पे सेम चीजें आएंगी, पहले क्या आ जाएगी, डेट, डेट वाइज सारी इंफॉर्मेशन, देन पर्टिकुलर्स, क्या आया, कहां से पैसा आया, कहां पे पैसा गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, अमाउंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।